दोस्तों, अगर आप भी एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं तो आपको ये जरूर पता होना चाहिए कि एसएससी जीडी वैकेंसी में इन अलग अलग आर्मी फोर्स जैसे कि बीएसएफ यानी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, असम राइफल, एसएसबी यानी सशस्त्र सीमा बल, एसएसएफ और इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस यानी आईटीबीपी आर्मी फोर्स में से सबसे ज्यादा सैलरी और सुख सुविधा किसे मिलती है। दोस्तों, इसकी पहली वाली वीडियो में हमने आपको इन अलग अलग आर्मी फोर्सेस का पूरा A to Z मतलब बताया था कि इनकी पोस्टिंग कहाँ होती है, कौन सी आर्मी फोर्स कहाँ और क्या काम करती है और इनमें से सबसे ज्यादा पावर किस आर्मी फोर्स के पास होती है। पर दोस्तों, आज मैं आपको इस वीडियो में इन अलग अलग आर्मी फोर्स की सैलरी और सुख सुविधा के बारे में बताने वाला हूँ। इसलिए दोस्तों, अगर आप भी एक इंडियन आर्मी लवर हैं तब तो आप इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं सीआरपीएफ फोर्स की। दोस्तों, सीआरपीएफ का फुल फॉर्म सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स होता है। सीआरपीएफ जवानों को आप एक तरह से स्पेशल पुलिस भी कह सकते हैं और इनका इस्तेमाल नक्सली क्षेत्रों में किया जाता है। इसके साथ ही सीआरपीएफ जवानों का इस्तेमाल किसी भी इलेक्शन के वोटिंग वाले दिन और देश में कहीं दंगा हो जाए तो उसे शांत कराने के लिए भी किया जाता है। दोस्तों, एक बात और आपको बता दें कि किसी भी बड़े सेलिब्रिटी, क्रिकेटर, बिजनेसमैन और पॉलिटिशियन की सुरक्षा भी सीआरपीएफ जवान ही करते हैं। वहीं बात करें इनकी सैलरी और सुख सुविधा की तो एक सीआरपीएफ जवान को महीने का 30,000 रुपए से लेकर 1 लाख रुपए तक सैलरी मिलता है। और इनकी सुख सुविधा की बात करें तो इनको मेडिकल, यूनिफॉर्म, खाना पानी, मोबाइल फोन, बिजली, आर्मी कैंटीन तक सब कुछ फ्री मिलता है। इसके साथ ही दोस्तों, इनको ट्रेन टिकट, बस टिकट और टोल टैक्स तक सब कुछ फ्री मिलता है। यानी सीआरपीएफ के जवान देश की किसी भी सरकारी बस या ट्रेन में सफर करते हैं तो उन्हें कोई भी टिकट लेने की जरूरत नहीं पड़ती है। चलिए अब हम बात करते हैं सीआईएसएफ यानी सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स की। दोस्तों, सीआईएसएफ जवान का काम किसी भी विरासत की सुरक्षा करना होता है, जैसे कि ताजमहल, संसद भवन, राष्ट्रपति भवन, प्रधानमंत्री भवन, सुप्रीम कोर्ट आदि शामिल है। इसके साथ ही एयरपोर्ट और सी पोर्ट पर चेकिंग भी सीआईएसएफ के जवान ही करते हैं। वहीं बात करें इनके सैलरी और सुख सुविधा की तो एक सीआईएसएफ जवान को महीने का 22,000 रुपए से लेकर 70,000 रुपए तक सैलरी मिलता है। और इन्हें सुख सुविधा में मेडिकल, बिजली, खाना पानी, मोबाइल फोन, यूनिफॉर्म, जीवन बीमा और आर्मी कैंटीन, बस टिकट, ट्रेन टिकट और टोल टैक्स तक सब कुछ फ्री मिलता है। चलिए अब हम बात करते हैं बीएसएफ यानी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की। दोस्तों, बीएसएफ यानी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का काम देश की बॉर्डर का रक्षा करना होता है। और वहीं इनकी सैलरी की बात करें तो बीएसएफ जवानों की पोस्टिंग कई कैटेगरी में होती है और इन्हें सैलरी भी कई कैटेगरी में मिलती है। वहीं जो बीएसएफ कांस्टेबल होते हैं उनकी सैलरी 22,000 रुपए से लेकर 45,000 रुपए तक सैलरी होती है। वहीं जो बीएसएफ सब इंस्पेक्टर होते हैं उनकी सैलरी 35,000 रुपए से लेकर 90,000 रुपए तक होती है। और वहीं जो बीएसएफ इंस्पेक्टर यानी जिसे हम डायरेक्टर जनरल भी कहते हैं उनकी सैलरी 60,000 रुपए से लेकर 2.5 लाख रुपए तक होती है। इसके साथ ही दोस्तों, इनको भी सुख सुविधा में मेडिकल, बिजली, खाना पानी, मोबाइल फोन, यूनिफॉर्म, ट्रेन टिकट, बस टिकट और टोल टैक्स, आर्मी कैंटीन तक सब कुछ फ्री मिलता है। लेकिन दोस्तों, एक बात और आपको बता दें कि बीएसएफ जवानों पर रिस्क सबसे ज्यादा रहता है, क्योंकि दोस्तों बीएसएफ जवानों का सामना पाकिस्तान और बांग्लादेश में पनप रहे आतंकवादियों से होता है। चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं एसएसबी फोर्स की। एसएसबी का फुल फॉर्म सशस्त्र सीमा बल होता है और एसएसबी जवान नेपाल और भूटान से लगे सीमाओं की रक्षा करते हैं। वहीं बात करें इनको मिलने वाली सैलरी और सुख सुविधा की तो एक एसएसबी जवान को महीने का 56,400 रुपए से लेकर 1,70,000 रुपए तक सैलरी मिलता है। और इनको सुख सुविधा में मेडिकल, बिजली, खाना पानी, मोबाइल फोन, आर्मी कैंटीन, यूनिफॉर्म, बस टिकट, ट्रेन टिकट और टोल टैक्स तक सब कुछ फ्री मिलता है। चलिए अब हम बात करते हैं आर्मी राइफल की। वैसे दोस्तों, आर्मी राइफल और आर्मी रेजिमेंट एक ही जैसी होती है। आर्मी राइफल से आप किसी भी फोर्स में जा सकते हैं। बस फर्क इतना है कि आर्मी राइफल को अलग अलग जाति और राज्य के बेसिस पर बांटा गया है, जैसे कि राजपूताना राइफल, सिख राइफल, असम राइफल और बिहार राइफल आदि शामिल है। इसके साथ ही दोस्तों, मैं आपको एक बात और बता दूं कि जो असम राइफल के जवान होते हैं इनका इस्तेमाल असम के नक्सली क्षेत्रों में भी किया जाता है, जहां पर रिस्क सबसे ज्यादा रहता है। क्योंकि दोस्तों, असम राइफल का सामना असम के जंगलों में रहने वाले आदिमानव और डाकुओं से होती है, जो बहुत ही खतरनाक होते हैं। फिलहाल एसएससी जीडी साल 2023 की वैकेंसी में असम राइफल की 1490 पोस्ट आया हुआ है।
वीडियो में आगे बढ़ते हुए अब हम बात करते हैं इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस यानी ITBP फोर्स की। दोस्तों आप इसके नाम से ही समझ गए होंगे कि इनका काम क्या होता है और इनकी पोस्टिंग कहाँ होती है। इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस यानी ITBP आर्मी फोर्स जो होते हैं, इनकी पोस्टिंग इंडिया चाइना बॉर्डर इंडो तिब्बत बॉर्डर पर होता है और इनका काम केवल तिब्बत बॉर्डर की निगरानी करना होता है। वहीं बात करें इनकी सैलरी और सुविधा की तो इनको महीने का 32,000 रुपए से लेकर 90,000 रुपए तक सैलरी मिलता है। इसके साथ ही इनको भी सुख सुविधा में खाना पानी, मोबाइल फोन, वाईफाई, यूनिफॉर्म, मेडिकल, बिजली और आर्मी कैंटीन सब कुछ फ्री मिलता है। वैसे दोस्तों अब मैं उम्मीद करता हूं कि हमारे इस वीडियो के माध्यम से आप इंडियन आर्मी के सभी मतलब और कार्य समझ गए होंगे और आप किस आर्मी फोर्स में जाना चाहते हैं नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा। बाकी अगर आप भी मेरी तरह इंडियन आर्मी के फैन हैं तो आप इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। और आप अगली वीडियो किस टॉपिक पर देखना चाहते हैं नीचे कमेंट में ये भी जरूर बताइएगा। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।